नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है सरकारियों को लेकर। सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार की तरफ से नए अपडेट आ रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी या पेंशनर की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी लगातार की गई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रहा है। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर सरकार का लिखित में जवाब आ चुका है, जो कि सभी कर्मचारियों को देख लेना चाहिए। आपको खबर दिखाने से पहले बता दें कि अगर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में, जो कि अभी वर्तमान में न्यूनतम 18,000 रुपये है, उसमें 50% डीए को मर्ज किया जाता है, तो उसके बाद उस मर्ज किए गए यानी 27,900 रुपये हो जाएंगे। उस सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी पर बम्पर इजाफा हो जाएगा। लेकिन सरकार का जो जवाब आया है उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं होगा, सरकार का लिखित में जवाब आ चुका है। वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को मूल वेतन या पेंशन में शामिल करने की योजना है या फिर योजना नहीं है। आपको बता दें कि यह जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में सरकार की तरफ से दी गई है। ऐसे में चलिए आपको खबर दिखाते हैं इससे जुड़ी कंप्लीट अपडेट के बारे में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को मूल वेतन या पेंशन में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में दी गई। कुछ कर्मचारी संगठन 50% डीए को मूल वेतन में जोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने इसे मानने का निर्णय लिया था। लेकिन हम बात करेंगे 8वें वेतन में क्या होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज करने का कोई भी यहाँ पर विचाराधीन नहीं है। सरकार हर 6 महीने में डीए बटे डीआर की दरों में संशोधन करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से 36 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सरकार ने 8वें सीपीसी के गठन का फैसला किया है। इसकी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी जाएगी, यह समय आने तक तय किया जाएगा। यानी सीधी तौर पर सरकार की तरफ से ये जो जवाब है ये लिखित में राज्यसभा के पटल पर दिया गया है। गठन का फैसला तो किया गया है, लेकिन इसके लिए कमेटी वगैरह जो है इसको कब सौंपा जाएगा ये सरकार तय कर लेगी। कर्मचारी संगठनों ने क्या मांग उठाई है। कर्मचारी संगठन डीए को मूल वेतन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आगे खबर दिखाने से पहले आपको स्पष्ट कर दें कि अगर वर्तमान डीए को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है, तब कर्मचारियों की सैलरी में कितना ज़्यादा बम्पर इजाफा हो जाएगा। देखिए, अगर अभी वर्तमान में जो बेसिक सैलरी कर्मचारी की है उसकी 18,000 रुपये अभी ये बेसिक सैलरी है, ये न्यूनतम है। सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को 18,000 रुपये अभी वर्तमान में मिल रहा है 7वें वेतन आयोग के तहत। डीए इसमें अगर जोड़ा जाएगा तो डीए अभी वर्तमान में सरकार ने 55% कर दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि 50% डीए को इस बेसिक सैलरी पर मर्ज कर दिया जाए। अब अगर 18,000 का 50% लेंगे और 18,000 इसको जोड़ने के बाद 27,900 रुपये ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी करता है।
तो 27,900 रुपये में फिर इसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। अब 27,900 रुपये में जब फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा तो कर्मचारी की जो न्यूनतम सैलरी है वो 71,000 के करीब पहुंच जाएगी। यानी फिटमेंट फैक्टर जो 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर है वो 5.57 यहाँ पर 2.57 यहाँ पर अभी लागू है। इतना उम्मीद है कि 8वें में इससे ज़्यादा ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। अब खबर पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि 50% से ज़्यादा इनका डीए हो गया है। इस मुद्दे पर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के साथ बैठक की है। बैठक में NCJCM ने DOPT सचिव रचना शाह को बताया है कि डीए की दर बढ़ गई है, इसलिए इसे मूल वेतन में जोड़ना उचित होगा। लेकिन सरकार ने फिलहाल इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि DA/DR कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई का असर उनके वेतन बटे पेंशन पर न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर 6 महीने में DA और DR की दरों में बदलाव करती है। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA को मूल वेतन यानी बेसिक पे टू DA में मिलाना जरूरी है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में DA को मूल वेतन में मिलाना कर्मचारियों के हित में होगा। सरकार को किस बात का एहसास है? सरकार का कहना है कि DA को मूल वेतन में शामिल करने से वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए इस प्रस्ताव पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार कर्मचारियों के हितों को महत्व देती है और समय समय पर DA की दरों में बदलाव भी करती है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके। यह प्रक्रिया लगातार चालू रहती है। पंकज चौधरी ने बताया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद अब तक DA/DR की 15 किस्तें कर्मचारियों को दी जा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 8वें CPC से केंद्र सरकार के 36 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होने वाला है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 8वें CPC के गठन का फैसला भी कर लिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। सैलरी में DA को मर्ज करने को लेकर सरकार की यहाँ पर पूरा लिखित में जवाब आपने देखा है। जो उम्मीद है ये जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और आप सभी से निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।